अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 8 तक़सीम पज़ीरी पढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता जमात में हमने आपको तक़सीम पज़ीरी की कसौटियाँ 2, 5 और 10 इन 3 आदात की कसौटियाँ हमने आपको बताए थे कि किस तरह मालूम करेंगे कि 2 से तक़सीम पज़ीर आदात कौन से हैं, 5 से तक़सीम पज़ीर आदात कौन से हैं और 10 से तक़सीम पज़ीर आदात कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 2 की कसौटी में देखा था कि तमाम जुफ्त आदात 2 से तक़सीम पज़ीर हैं। जुफ्त आदात यानी जिन आदात के इकाई का हिस्सा 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसे आदात जुफ्त आदात कहलाते हैं। तमाम ही जुफ्त आदात 2 से तक़सीम पज़ीर होते हैं। ये 2 की कसौटी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, 382 में इकाई में 2 है, 460 के इकाई में 0 है, 918 के इकाई में 8 है, 534 के इकाई में 4 है, 756 के इकाई में 6 है। ये तमाम आदात 2 से तक़सीम पज़ीर हैं। 5 की जो तक़सीम पज़ीरी की कसौटी थी उसमें हमने देखे थे कि जिन आदात के इकाई में 0 या 5 हो, इकाई में 0 या 5 होता है, ऐसे आदात 5 से तक़सीम पज़ीर होते हैं। जैसे कि 450 की इकाई में 0 है, 345 की इकाई में 5 है। इस तरह के आदात 5 से तक़सीम पज़ीर होते हैं। और तीसरी चीज़ हम देखे थे 10 की कसौटी। 10 की कसौटी में हमने देखा था कि जिन आदात का इकाई का हिस्सा 0 हो, जिन आदात के इकाई में 0 होता है, जैसे 10 इकाई में 0 है, 120 के इकाई में 0 है, 570 के इकाई में 0 है, ऐसे आदात 10 से तक़सीम पज़ीर होते हैं। और 0 वाले आदात जिनके इकाई में 0 होता है वो 2 से भी तक़सीम होते हैं, 5 से भी होते हैं और 10 से भी होते हैं, तीनों से तक़सीम होते हैं। यानी कि 10 से तक़सीम पज़ीर आदात 5 से भी होते हैं और 2 से भी तक़सीम पज़ीर होते हैं। इसके बाद अब इस जमात में हम देखेंगे 3 की कसौटी, मतलब 3 से तक़सीम पज़ीर आदात कौन से हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से पूरा तक़सीम होती है, अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से पूरा तक़सीम होती है, तब वह आदात 3 से तक़सीम पज़ीर होते हैं। जैसे 567 के आदात की जमा कितनी है? 5 और 6 11, 11 और 7 18 होता है। 18 3 से तक़सीम पज़ीर है क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है, 3 से पूरा तक़सीम होता है, इसलिए ये 567 3 से तक़सीम पज़ीर है। 978 इनकी तीनों हिस्सों की जमा करें तो 24 होता है। 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 भी 3 से तक़सीम पज़ीर है, पूरा तक़सीम होता है, इसलिए ये 978 3 से तक़सीम पज़ीर है। इसी तरह अगर बड़ा अदद है 69,876 है, इनकी जमा करें तो 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36 होता है। अब 36 3 के पहाड़े में तो नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 36 के ये दोनों जो हिस्से हैं 3 और 6 है, उसकी जमा करेंगे तो वो 9 होता है। 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 9 भी 3 से तक़सीम होता है। 36 तक़सीम होता है, 9 होता है, इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये जो अदद है 69,876, ये 3 से तक़सीम पज़ीर है। तो 3 से तक़सीम पज़ीर की कसौटी क्या है कि तमाम हिस्सों की जमा करने के बाद जो अदद आते हैं तो वो अदद भी 3 से तक़सीम होता है। ये बात को हमको ज़हन में रखना है। तो अगर हमको देखना है कि ये बड़ा अदद है, अब इतने बड़े अदद को हम तक़सीम करते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए इसको तक़सीम करके देखने के बजाय 3 से होता है कि नहीं, तमाम हिस्सों की जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो जवाब आएगा वो छोटा अदद बन जाता है, 36 बन गया। 36 हमको मालूम है कि 3 से तक़सीम होता है, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 से पूरा तक़सीम होता है। इसका मतलब कि 3 की कसौटी क्या है, जिन आदात के तमाम हिस्सों की जमा 3 से तक़सीम होती है, ऐसे आदात 3 से तक़सीम पज़ीर होते हैं। अब कितना भी बड़ा आदद रहो, अगर आपको, जैसा कि यहाँ पर ये आदद हमने लिखा है, अब इतने आदद को तक़सीम करके देखेंगे कि ये 3 से तक़सीम होता है क्या, तो तक़सीम करके देखने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको सीधा इसका हम तमाम हिस्सों की जमा करेंगे। 8 और 4 12 और 6 18 और 9 27 और 7 34 और 5 39 और 8 47
और 4 51, ये इनकी जमा हुई 51 हुई। अब 51 3 से तकसीम पजीर लिख दें कि 3 एक्का 3, 2 बच्चे यहाँ दाई में लगाए तो ये हुआ 21, 3 सत्ते 21, 51 3 से पूरा तकसीम हो रहा है। इसका मतलब ये अदद जो है 3 से तकसीम पजीर है। इस तरह हम आसानी से बड़े अदद को भी हम मालूम कर सकते हैं कि वो 3 से तकसीम होता है या नहीं होता है, इसलिए ये कसौटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 4 से तकसीम की कसौटी। 4 से तकसीम की कसौटी क्या है कि अगर किसी अदद के दाही और इकाई के मुकाम से बनने वाला अदद 4 से पूरा तकसीम होता है तब वो अदद 4 से तकसीम पजीर है। अब जैसे कि यहाँ पर मिसाल देखिए, यहाँ पर 992 है। 992 इकाई और दाही का जो अदद है इसकी अगर हम तकसीम करें, देखिए कि तकसीम होता है क्या है, इकाई दाही का अदद 92 है। तो इसको तकसीम करके देखेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 2 के दाही में लगाए 12 हुआ, 4 तिया 12, पूरा तकसीम होता है। उसी तरह 6448, इसके अंदर इकाई दाही का दोनों अदद क्या है 48 है। दोनों को ये पढ़ना है मिला के 48 4 से तकसीम होता है कि 4 एक्का 4, 4 दूनी 8, पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब ये अदद 4 से तकसीम पजीर है। 8116 के इकाई दाई में क्या है 1 और 6 है, तो ये 16 हुआ। 4 के पार्ट में 16 आता, 4 चौक 16, 16 4 से तकसीम होता। इसका मतलब 8116 भी 4 से तकसीम होता। 3024, इसके इकाई दाई में 24 है, ये देखिए 24, 4 छक्के 24, 4 से 24 पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब 3024 भी 4 से तकसीम होता है। 7204, इसके इकाई और दाई का मिला के 4 है, 4 का 4 तकसीम होता है। इसका मतलब ये 4 से तकसीम होता है। इसका मतलब ये अदद भी 4 से तकसीम होता है। जिस अदद का इकाई और दाई वाला अदद तकसीम होता है तो वो पूरा अदद भी 4 से तकसीम होता है। इकाई और दाई वाला 24 है तो ये अदद पूरा तकसीम होता है 4 से। इसके इकाई और दाई में 16 है, इकाई दाई का मिला के 16 है तो ये अदद भी 16 भी तकसीम होता है, ये भी 4 से तकसीम होता है। इसके इकाई दाई में 8 4 है, 48 है तो ये भी तकसीम होता है। इस तक कितना भी बड़ा अदद है। अब जैसा कि हम यहाँ मिसाल लिखते हैं, अब आपको बोले कि ये 4 से तकसीम पजीर है क्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि इसके इकाई दाई में क्या है, दोनों में अदद देखने का। 2 हिस्से देखे, 3 और ये 2, ये 32 होगा। इकाई और दाई का मिला क्या हुआ, ये 32 4 से तकसीम होता है क्या, 4 अट्ठे 32, 4 से 32 पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब ये अदद 4 से तकसीम पजीर है। इतने अदद को पूरा तकसीम करके देखने की ज़रूरत नहीं है, एक करके तकसीम करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई और दाई भी क्या है देखना है और उसको देखना कि वो 4 से तकसीम हो रहा क्या। अगर ये 4 से तकसीम हो रहा है तो पूरा अदद 4 से तकसीम होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने एक अदद लिए करेंगे, ये देखेंगे दोनों इकाई दाई में क्या है, इसके 52 है। 52 4 से तकसीम होता है क्या, 4 एक्का 4, 1 बचा, इसका एक ये 2 के दाई में आया तो 10 और 2 12 हुआ। 12 4 से तकसीम होता है 4 तिया 12, तो 52 4 से पूरा तकसीम होता है। 4 एक्का 4, 4 तिया 12, 12 तकसीम होता है, 52 पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब ये 98,97,652 भी 4 से पूरा तकसीम पजीर होता है। इस तरह ये 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी है। कितना भी बड़ा अदद रहो, कुछ नहीं करना है, 4 से तकसीम पजीर है क्या देखने के लिए देखना है कि उसके इकाई और दाई के हिस्से जो है वो मिलाकर जो है तो 4 से तकसीम होते हैं क्या। अगर इकाई और दाई वाले 4 से तकसीम होते हैं तो उसका मतलब उसके साथ के अदद जो है वो 4 से तकसीम पजीर है। इस तरह ये 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी हुई। उसके बाद 9 की कसौटी। अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 9 से पूरा तकसीम होता है तब वो अदद 9 से तकसीम पजीर होता है। जैसा 3 का हमने देखे थे कि किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होती है तो वो 3 से तकसीम पजीर होता है। उसी तरह किसी हिस्सों के अदद की जमा 9 से तकसीम होती है तो वो अदद भी 9 से तकसीम पजीर होता है। अब जैसे यहाँ पर हम मिसाल आपको बताते हैं, 1980 है। 1980 की जमा करें अगर हमने 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 0 18, 18 9 से तकसीम होता है, 9 दूनी 18। इसका मतलब ये अदद 9 से तकसीम पजीर है। इसी तरह यहाँ पर 5004 है, 5 और 0 5, 5 और 0 5, 5 और 4 9, 9 तो 9 से तकसीम होता है। इसका मतलब 5004 9 से तकसीम पजीर है। इसके बाद यहाँ पर 7578, 7578 में की जमा करके देखेंगे, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 होगा। 27 9 से तकसीम होता है। इसका मतलब 7578 भी 9 से तकसीम पजीर है। इसके बाद 69,993 है मसावी। अब इसकी जमा कितनी होती है, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 9 33 और 3 36, 36 9 से तकसीम होता है, 9 चौक 36।
इसका मतलब ये अदद भी 9 से तकसीम पजीर है। जिस अदद के हिस्सों की जमा 9 से तकसीम होती है वो अदद भी 9 से तकसीम होता है। ये अगर 9 से तकसीम होता है तो ये भी 9 से तकसीम होता है। इसकी जमा अगर 9 से तकसीम हो रही है 27 तो ये अदद भी 9 से तकसीम पजीर है। इस अदद के हिस्सों की जमा 36 है, 36 9 से तकसीम होता है तो 69,993 भी 9 से तकसीम होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, लेकिन जिस तरह 3 की कसौटी में हमने देखा था कि तमाम हिस्सों की जमा करें और वो 3 से तकसीम होती क्या देखेंगे, तो उसी तरह 9 की भी कसौटी उसी तरह है जिस तरह 3 की कसौटी है। अब देखिए यहाँ पर याद रखिए आप कि 9 से और 3 से तकसीम पजीर, 9 से तकसीम पजीर तमाम आदाद 3 से भी तकसीम पजीर होते हैं। जो आदाद 9 से तकसीम हो रहे हैं वो 3 से भी होते हैं। जैसे यहाँ पर है ये 9 से तकसीम होने वाला है, 3 से भी होता, 3 छक्के 18, इसका मतलब ये 3 से भी तकसीम पजीर है। 9 से भी होता, 3 से भी होता। ये 3 तिया 9 और 9 1 का 9, ये 9 से भी होता और 3 से भी होता। इसका मतलब ये 9 से भी तकसीम पजीर है, 3 से। जो 9 से होता वो 3 से भी होता। ये 9 से होता तो ये 3 से भी होता। ये आदाद 9 से तकसीम पजीर है तो 3 से भी तकसीम पजीर है। जो आदाद 9 से तकसीम पजीर होते हैं वो आदाद 3 से भी तकसीम पजीर होते हैं, इस बात को याद रखें। लेकिन जो आदाद 3 से तकसीम पजीर हैं वो आदाद 9 से तकसीम पजीर होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसा कि यहाँ 18 है, अब यहाँ 18 9 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा। यहाँ 24 3 से हो रहा, सिर्फ 9 से हो रहा क्या नहीं हो रहा, 3 से हो रहा लेकिन 9 से नहीं हो रहा। यहाँ पर ये अदद 9 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा। यहाँ अदद ये 51 सिर्फ 3 से हो रहा, 3 से हो रहा मगर 9 से नहीं हो रहा। मतलब क्या 3 से तकसीम पजीर तमाम आदाद 9 से तकसीम पजीर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 9 से तकसीम होने वाले तमाम आदाद 3 से भी तकसीम होते हैं, इस बात को हमको याद रखना है। तो याद रखिए कि 9 से तकसीम पजीर तमाम आदाद 3 से भी तकसीम पजीर होते हैं, लेकिन 3 से तकसीम पजीर तमाम आदाद 9 से तकसीम पजीर नहीं होते हैं, ये बात को हमको याद रखना है। इस तरह हमने आपको यहाँ पर आज 3 से तकसीम पजीर की कसौटी, 4 से तकसीम पजीर की कसौटी और 9 से तकसीम पजीर की कसौटी हमने आपको बताई है।